बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हुकूमत डरी हुई है, हुकूमत को डराया जा रहा है, कभी सूबों का शोशा छोड़कर, कभी कोई और बात करके, और कभी कहा जा रहा है देखो भाई यहां पे मसला इस वक्त तसलसल का है और उनके मुताबिक अगर इस तसलसल के बीच में कोई आया तो वो रगड़ दिया जाएगा। ये अल्फाज थे आज भी फैसल बावडा के, और उन्होंने कहा कि देखें इसको प्लीज समझें आप। और उनके मुताबिक जो एक्सटेंशन है वो कोई एक्सटेंशन नहीं है, वो कंटिन्यूएशन है, वो तसलसल है। तो अगर उसके बीच में कोई आएगा तो वो रगड़ा जाएगा। ये जनाब फैसल बावडा ने आज ARY न्यूज के ऊपर बैठ के बात की है। और उसके बाद उन्होंने एक और बात भी की, उनका कि आज के दिन पाकिस्तान के अवाम एक आदमी के पीछे खड़े हैं और वो है सिपा सालार आर्मी चीफ आसिम मुनीर। आगे उन्होंने कहा कि जमहूरियत ने कुछ नहीं दिया और कौम फील्ड मार्शल की तरफ देख रही है। मैं आपको मजीद तफसीलात अभी दूंगा कि एक्सटेंशन वाला नोटिफिकेशन से मुतालिक, लेकिन मैंने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया, मैं कमेंट्स में लिख देता हूं, टॉप पे पिन किया होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप के साथ आप डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे। अब ये क्यों बातें हो रही हैं? कुछ तो ऐसा है। मेरे ख्याल में आर्मी चीफ का टेन्योर 5 साल है जो 2027 में मुकम्मल होना है, लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। नवंबर में जब उनके 3 साल पूरे होंगे तो एक नोटिफिकेशन चाहिए होगा, और उस नोटिफिकेशन से पहले पहले ये जो आईनी तरामीम है, ये दीगर चीजें हैं, ये उसी पैराए में देखी जा रही हैं। लेकिन आज हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पे उस पर भी ऐलान कर दिया है। जब ऐलान कर दिया तो आप समझेंगे नोटिफिकेशन भी आ गया। बैरिस्टर अकील मलिक जो है वो ईसा नकवी के साथ बैठे हुए थे उनके शो में, और उन्होंने कहा कि जो सर्विसेज चीफ्स की मुद्दत मुलाजमत है हमने उसको रेगुलेट कर दिया है, लेकिन उनका अगर नोटिफिकेशन की जरूरत हुई तो वो भी हो जाएगा। अब उनके मुताबिक उन्होंने ये नहीं बताया कि आया नोटिफिकेशन चाहिए होगा या नोटिफिकेशन नहीं चाहिए होगा, लेकिन अगर जरूरत हुई तो हम नोटिफिकेशन भी कर देंगे। तो अब ये जो सारा माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल के बीच में आखिर कुछ तो ऐसा है कि आज उनको कहना पड़ा है कि जनाब नोटिफिकेशन की जरूरत हुई तो हम नोटिफिकेशन भी कर देंगे। अच्छा, उसके बीच में एक बात और है, और वो करंट छोड़ने वाली और पांव पे पट्टियां लगने वाली है। इमरान खान की फैमिली से उनकी मुलाकात कल नहीं करवाई गई थी, और उसके बाद क्या हुआ कि अब कल जो है जुमेरात भी है और मुलाकातों का दिन भी है। तो अगर कल मुलाकातों का दिन है तो कल के रोज कुछ नाम गए हैं, 6 नाम दिए गए हैं। डॉक्टर अमजद अली का नाम है, चौधरी इफ्तिखार हुसैन का नाम है, अमीरुल्लाह खान का है, चौधरी नजीर का है, और 2 सहाफियों के भी हैं, एक असदुल्ला खान साहब का है और एक ABN न्यूज से वाबस्ता बिशारत राजा साहब का भी है। अब उनकी मुलाकात हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मेरा ख्याल है कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। क्यों? कल तोशा खाना केस की समाअत होनी थी। आपने देखा कि गुज़श्ता रोज बगैर किसी कार्रवाई के समाअत मुलतवी की गई, और उसके बाद कल एक बार फिर अडयाला जेल में समाअत होनी थी। तो अब लगातार चौथी बार अदालत ने तोशा खाना के अंदर केस की समाअत कल एक बार फिर कैंसिल कर दी है, और अदालती जो अमला है उसने इमरान खान के वकला को आगाह कर दिया। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उन्होंने, चूंकि वहां पे लोग जाएंगे, इमरान खान से मुलाकात होगी, बहुत सारी बातों पे डिस्कशन होगी, उनकी कमेंट आ जाएगा माफी को लेकर, बाकी चीजों को लेकर। क्योंकि माफी के हवाले से मैंने आपको आज बताया था कि ये जो आज बैरिस्टर गौहर ने बात की, उस पर तहरीक इंसाफ का अपना सोशल मीडिया बहुत रद्दमल दे रहा है, तो उसके ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज वजाहत जारी की, और उनका भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वजाहत करना जरूरी समझती है कि बैरिस्टर गौहर अली खान के जिन बयानात को मीडिया में पार्टी के मौक़िफ़ के तौर पे पेश किया जा रहा है वो दरअसल हक़ाइक़ के बरक्स और तोड़ मरोड़ कर पेश किए जा रहे हैं। ये बात वाज़ेह की जाती है कि पार्टी की जानिब से किसी किस्म का सरकारी बयान या माजरतनामा जारी नहीं किया गया।
तहरीक इंसाफ का मौकिफ आज भी वही है जो चेयरमैन इमरान खान ने पेश किया। सारी बातें करते हुए कहा जी हम ये बावर कराना चाहते हैं कि जो तासुर दिया जा रहा है कि पार्टी ने किसी किस्म की मदद की है या किसी दबाव के तहत कदम उठाया है, यह सरासर गलत और गुमराह कुन है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना कोई ऐसा कदम उठाया है और ना ही ऐसा कोई इरादा रखती है। हम अपने मौकिफ पर कायम है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था जिसका मकसद अवाम को गुमराह करना और पार्टी के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौम को यकीन दिलाती है कि हमारा बयानिया, हमारा मौकिफ और हमारी जद्दोजहद इमरान खान के नजरिए और मौकिफ के ऐन मुताबिक है। और इससे हटके भी जो शेख वकास अकरम है उन्होंने भी बयान जारी करके कहा जी मीडिया के हवाले से उनका जी आगे बढ़े और फलाफला सारी बातें। लेकिन अब ये जो मुलाकातें होनी है, आज नुसरत जावेद साहब ने बुशा बीबी की फैमिली को लेकर कुछ बातें की हैं जो बहुत ही खौफनाक हैं। इसके ऊपर हुकूमत को वजाहत देनी चाहिए, इस पर जेल इंतजामिया को वजाहत देनी चाहिए और तहरीक इंसाफ को इस मामले को हाईएस्ट लेवल के ऊपर उठाना चाहिए। क्या मामला है? अब उन्होंने कहा जी बुशा बीबी की जो फैमिली है ये उनका दावा है और उनके दावे के मुताबिक चूंकि ये बारिश का मौसम भी है और बारिश का मौसम आपको पता है कि वैसे ही जरा खराब शराब होता है या उसमें सारी सूरत हाल होती है, तो उनके मुताबिक वहां पर इस उनके सेल में जो बुशा बीबी का सेल है वहां पे बिजली की नंगी तारें छोड़ी गई या फेंकी गई हैं। ये उनकी फैमिली का दावा है और उनके मुताबिक जिससे उनको बुशा बीबी को 3 दफा करंट लगा है। अब वो साबिक खातून अव्वल मुल्क की, आप उनके बारे में अगर उनका ये कोई कंसर्न उनकी फैमिली का है ये दूर होना चाहिए। उन्होंने मजीद उनकी फैमिली ये कह रही है कि इवन जो बुशा बीबी के पैरों पर पट्टियां बंधी हुई थी और मुख्तलिफ किस्म के कीड़े मकोड़े या उनके काटने की भी खबरें हैं और उन्होंने कहा कि बुशा बीबी को फिर बुखार था तो उन्होंने वहां पे अमले को यह कहा कि उनके कपड़े धुलवा दें, तो उनको कहा गया नहीं, आप कपड़े खुद धोएं। अब ये जो सलूक किया जा रहा है, इस सलूक को लेकर क्या कोई अच्छा मैसेज जाएगा? क्या चीज़ें बेहतर होंगी? मेरा ख्याल है नहीं होगी। अगर बुशा बीबी ने टूटना होता तो अब तक वो टूट गई होती। हाँ, वो तल्ख हो गई होंगी, गुस्से में होंगी, लेकिन क्या इससे उनकी इमरान खान से कोई वफादारी तब्दील हो जाएगी या इससे इमरान खान कोई कमज़ोर हो जाएंगे? नहीं। फिर मैं आपको हफीजुल्लाह न्याजी साहब का जो है वो जुमला याद दिलाना चाहता हूँ कि इमरान खान को जेल अब भाग गई है। अब इमरान खान का मसला जेल नहीं है और इस बुनियाद पे इमरान खान को या बुशा बीबी को इनमें से किसी को तोड़ा नहीं जा सकता। और इवन इमरान खान तो इस हवाले से इतलात के मुताबिक नुसरत जावेद साहब ने उन्होंने पूछा कि उनके बेटों को अमेरिका जाने का किसने कहा था, तो उनका सज्जाद बरकी ने। तो इतलात के मुताबिक इमरान खान ने सज्जाद बरकी पर गुस्से का इजहार किया है और फिर उन्होंने ये कहा, उनके बेटों को पाकिस्तान के हवाले से उन्होंने पूछा कि उनको वीज़ा दिया गया। तो जब इमरान खान को बताया गया उनके बेटों को पाकिस्तान का वीज़ा नहीं दिया जा रहा, तो उनका मैंने कहा था ये उन्हें नहीं आने देंगे। यानी इमरान खान के बेटों से भी आपको इतना डर है तो फिर आप मान लें कि आपके बस की बात नहीं। आपकी मौजें यहाँ पे लगी हुई हैं। वो मुर्तज़ा सोलंकी मौसूफ पहले वज़ीर इत्तलात थे और वो गैर जानिबदार सहाफ़ी भी हैं, तो पहले उन्होंने निगरान वजारत इंजॉय की है, अब उनको जनाब आली उसमें आसिफ जरदारी का स्पोक्स पर्सन लगा दिया गया है। और इवन पीपल्स पार्टी के मैं लोगों की पोस्टें देख रहा था, वो भी रद्द-ए-अमल का इजहार कर रहे हैं। अब उनको क्या पता है, पीपल्स पार्टी नून लीग के पास इख्तियार थोड़ा ही है, उनके किस कोटे में भर्ती हुई है वो तो वही बता सकते हैं ना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।